यार क्लिनिक में कहना जल्दी जल्दी खत्म करो यार, क्लिनिक शुरू करें। जानू तुम तेज पत्ती वाली ना चाय बना के हमें बाहर भेज दो। हाँ मैं अपने कमरे में आराम करके जा रही हूँ, तो मुझे अच्छी सी चाय बना के भेज, उसके बाद मुझे सर्जरी भी करनी है। सर्जरी करनी है मोमो। चलो जी चलो जल्दी जल्दी। भाई ये दवाई खाने के कम से कम 3 दिन तक तो तूने खाना नहीं खाना है मामू, लेकिन जब तू मरने ऐसा हो जाए ना तभी खाने को हाथ लगाइयो, वरना उससे पहले हाथ नहीं लगाना है। हाँ ठीक है, बहुत भूख लग रही हो तो कोई 1/4 टोस्ट खा लेना बस। ठीक है चलो पैसे पकड़ाओ, पैसे। चलो भाई निकल। चलो 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 ये मेरी जेब में भी तो जाने। हाँ चले 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 भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चलो 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 आ जाओ, शाबाश जल्दी से आ जाए भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब मैं एक एक्टर हूँ। अच्छा भाई तेरी फीस तो डबल होगी। पहले मेरा मसला तो सुन ले। तेरे तो वैसे 200-250 मसले होंगे, एक आधा बता दे भाई प्रॉपर। क्या है कि मेरे चेहरे पे एलर्जी हो गई है और लाल लाल निशान मेकअप से भी नहीं जा रहे, और कल मेरी शूट है फिल्म की। अगर धब्बे नहीं गए तो मैं क्या करूँगा? अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, हीरो का रोल करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस हीरोइन जरा अच्छी सी होनी चाहिए। अब बस कर दें यार महमूद साहब, आपकी उम्र हीरो आने की नहीं है, हीरोइन के बाप आने की है। अरे आप मेरी बात तो सुने ना। अबे बाबू मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है, इतना शौक है बता नहीं सकता। तू मुझे एक्टर बनवा दे, कोई चांद दिलवा दे, तेरा मुफ्त में इलाज कर दूंगा मैं। सच्ची? हेलो डॉक्टर साहब बस कंट्रोल करें कंट्रोल, ऐसा ना हो कि आपसे डॉक्टर का रोल छीन लिया जाए। इलाज करें। क्यों? हाँ। अब 20,000 रुपया होगा तुम्हारे नुस्खे का। 20,000? इतना महंगा नुस्खा? अरे भैया वक्त की बात है, वक्त बदल गया है। अपना बंदा यही दवाएं थी, कोई फुटपाथ पे 20 रुपए की भी नहीं लेता था। मजाक करते हैं। फुटपाथ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और डॉक्टर साहब कंट्रोल करें और जल्दी करें, बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी। अच्छा भाई तो एक काम कर, ये सफूफ तूने लेना है मेरी जान, 3 दिन पानी नहीं पीना, बगैर पानी के ये सफूफ लेना है। और फिर देखियो मेरी जान, ऐसा इफाका होगा तू याद रखेगा। बेहतरीन हो जाएगा। पैसे निकाल पैसे। किसके यहाँ? अफाका किसके आनी? ओ भाई काके की बात नहीं कर रहे, अफाका तू ठीक हो जाएगा। हो जाऊंगा ना जी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो शाबाश शाबाश। पता नहीं कहाँ से आया ये एक्टर। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार। ओ यार डीके टेंशन ना ले भाई, तेरा कमीशन तुझे मिल जाएगा। डीके तुझे हर वक्त अपने कमीशन की पड़ी रहती है। बिल्डिंग बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ पैसों की फिक्र नहीं, पैसों की फिक्र नहीं। पॉश इलाका, अच्छी बिल्डिंग डन कर, और एक दिन में करा भाई डीके। फिर वही बात, और मिल जाएगा तुझे तेरा कमीशन डीके। अल्लाह हाफिज। जानू तुम्हें खुशी तो हो रही होगी कि तुम्हारा शौहर तरक्की कर रहा है। तुम तरक्की नहीं फ्रॉड कर रहे हो नबील। खूबसूरत, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। अच्छा? हाँ जानू, बाहर बहुत गर्मी होती है, मुझे बड़ा पसीना आता है। तुम देखना मैं नए क्लिनिक के बाथरूम में एसी लगवाऊंगा। तुम लोग फ्रॉड के केस में अंदर जाओगे नबील, और इस बार मैं अपने पापा से कोई मदद नहीं लूंगी। तुमसे ना ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं तुम्हारे पापा से बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ। हीरे की कदर करो जानू, हीरे की कदर। तुम मेरे लिए हीरा लाए हो? सिर्फ एक हीरा नहीं, बहुत सारे हीरों का हार, लेकिन दूंगा मैं अपनी दूसरी बीवी को। शट अप नबील। यू शट अप खूबसूरत। बात हो गया, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। अब पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। हेलो राना रिजवान अजमत, तुम्हें मैंने कहा था मुझे एक ब्रांड न्यू कार चाहिए, जल्दी भिजवाएं। माँ जी। मैं माजी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर रशीदा AR खातून हूँ। ओए आप डॉक्टर कब से बन गई माँ जी? आज सवेरे 11:10 पर। बाहर तो डॉक्टर रफीक का बोर्ड लगा हुआ है। वो मेरा भांजा है, मियां चन्नू से डिग्री लेकर आया है। और बाहर बोर्ड पे तो अमेरिका की डिग्री बताई हुई है। चुप है, तुझे नहीं पता?
अब मियाँ चन्नू जो है वो अमेरिका शिफ्ट हो गया है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपना इलाज करा ले डॉक्टर बट। और मैं डॉक्टर नहीं, इंस्पेक्टर हूँ माँ जी, और मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। क्यों तू नहीं चाहता तेरी बंजर टिंड पे लहलहाती बालों की खेती उगाए? ऐसा सच में मुमकिन है माँ जी? हाँ हाँ बच्चों, हमारे पास वो बनाने का नुस्खा है। क्या बम बनाने का? बम नहीं वो। और वो क्या माँ जी? वही जिससे तेरे बाल उगाएंगे। और माँ जी ये बाल नहीं उगने वाले, मैंने हर किस्म का तेल इस्तेमाल करके देख लिया। हाँ हाँ तेल बच्चू, हमारे पास गंजपन को दूर करने का, बाल उगाने का नुस्खा है। सच? अब देखना तेरी कनेरी जुल्फें उड़ उड़ के ना सारी हसीनाओं पे जादू करेंगे और तेरी चौथी शादी भी हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं बलट साहब? माँ जी मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले चले। ओए आहो, 5 बजे के बाद फीस डबल हो जानी है। चलो अंदर चलो, चलो। चलो। आओ। चलो, चलो। आ जाओ आ जाओ। नबील, ये जो नया क्लिनिक बनाया है ना, अब इसमें डॉक्टर बन के तुम खुद बैठना। अरे ये रफीक तो बहुत ही घोंचू लगेगा वहां बैठा हुआ। मैं मुझसे टेंशन क्यों लेते हैं? मैं डॉक्टर बन जाऊंगा यार। वैसे भी मेरे अब्बा रोशू की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। अबे मामू, तुम डॉक्टर बन जाओगे तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई, तुम आराम से बैठ के नए नए नुस्खे बनाना। अब तो हमारा काम चल पड़ा है भाई, अब तो हम आराम से बैठ के नोट उड़ाएंगे। देख लट साहब ना नई खाल लगवाने आए। खाल नहीं माँ जी, नए बाल लगवाने के लिए आया हूँ। अब बाट साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? और यार मेरी तीनों बीवियां दिन रात ताने देती रहती हैं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बाल लगवा के चौथी शादी करूंगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भट्ट साहब। अब तखार खबरदार, आपने ऐसा सोचा। मैंने आपके दोनों गुर्दे निकाल लेने। अरे दोनों गुर्दे निकाल लोगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा भाई? हाँ तभी तो निकालूंगी मसूद। महमूद महमूद के लिए आपके गुर्दे निकालूंगी। ओ माँ जी, आप जज्बाती ना हो ज्यादा। बट साहब आप तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब आप जरा नुस्खा तशखीस करें। बाट साहब जानते हैं? ध्यान से ध्यान से। ये आ गया भाई, ये बात। उसके बाद में कुछ इस तरह से भी कर। तुम्हारा तो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब अच्छी तरह भट्ट साहब को चेक करना है, अच्छी तरह भट्ट साहब को। कर रहा हूँ वही, ये इस तरह से। ये तो बड़ा ही नुकसान हुआ है भाई, बड़ा ही नुकसान हुआ है, लेकिन सारा सेटल कर दूंगा मैं, टेंशन ही नहीं लो। अभी हम इस तरह से करके कोई 17 किस्म के तेल आएंगे और कोई 50 से 60 किस्म की मुझे जड़ी बूटियां डालनी पड़ेंगी इसमें। क्या? हाँ ना तो मामू, और क्या, खानदानी गंजपन है तुम्हारा तो उस पे खासा इलाज भी तो महंगा ही होगा ना। मेरे ख्याल में कुल मिला मिलू के 50,000 रुपए बनते हैं। लेकिन भट्ट साहब आप चूंकि हमारे बहुत ही अजीज हैं, हम आपसे 40,000 रुपया ले लेंगे। जड़ी बूटियां भी तो बहुत ज्यादा। बहुत। और यार 40,000 तो बहुत ज्यादा है भाई। आपकी उम्र भी तो बहुत ज्यादा है ना लट साहब। और एक बात बता दूं, अगर ये खेती अभी ना होगी तो फिर कभी नहीं उग पाएगी। ओए अच्छा चल ठीक है यार, एक काम कर, ये 25,000 अभी रख ले, बाकी फिर मैं आके दे दूंगा। हाँ ठीक है भट्ट साहब, ठीक है। और भट्ट साहब का नुस्खा बना के लाए डॉक्टर साहब। मैं तेल बना के ला रहा हूँ ले भट्ट साहब आप टोपी पहन ले, माशाल्लाह बहुत बुरे लग रहे हैं। अरे आ जाओ ना तो, अरे आ भी जाओ, कहाँ रह गई हो? अरे यार कब से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मुमताज। अच्छा तो आप यहाँ खड़े हो के किसी मुमताज का इंतजार कर रहे थे मुस्तकीम? अरे मुमताज तुम्हारा नाम है यार। जी नहीं, मैं मुमताज नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो कौन? वो जो यहाँ उड़ती फिरती है। तितली? तितली नहीं, वो जिसे जादू आता है मुस्तकीम। अच्छा चुड़ैल। मैं आपको चुड़ैल नजर आती हूँ? मैं तो परस्तौन से आई हूँ। वहाँ तो परियां रहती हैं वो। जादू आता है मुस्तकीम। अच्छा चुड़ैल। मैं आपको चुड़ैल नजर आती हूँ?
मैं तो परस्ताउन से आई हूँ। वहाँ तो परियां रहती हैं मोमो। हाँ हाँ, मैं परी हूँ शफीक। अब चले ना, शॉपिंग पे देर हो रही है। डॉक्टर रफीक मुर्दाबाद, डॉक्टर महमूद मुर्दाबाद, डॉक्टर रफीक मुर्दाबाद। अरे मोमो, अरे मुझे लगता है हमारे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। चुप कर जाओ तुम लोग, और तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ इनको। अब रुको तुम। मैं इनको कह के आता हूँ कि आज क्लिनिक बंद हो गया, अब कल सुबह आए। हाँ हाँ ठीक है। और किधर है वो चाली, हकीम और नबील? अंदर। चलो। हाँ तो तुम Hi everyone. चल दुनिया नहीं ये है बबल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त बनकर एक बैलेंस डलवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा है और मेरी वालदा हॉस्पिटल में है। मुझे 1000 का बैलेंस भिजवा दें, मैं आपको वापस कर दूंगी। आपकी अपनी सबा। चले जी महमूद साहब। नबील, तुम यहाँ बैठे हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। जानू, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन तुम मेरे प्यार में पागल होकर पूरे घर में मुझे ढूंढती फिरोगी, नबील नबील कहती फिरोगी। शट अप नबील। ओके जानू। मैं तुम्हें बाहर भेजने के लिए ढूंढ रही थी नबील। सच जानू, तुम मुझे बाहर भिजवाओगी? जानू, मैं सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड जाऊंगा और मैं स्कॉटलैंड जाके स्कॉटलैंड के लोगों को बताऊंगा कि मेरी प्यारी बीवी ने अपना जेवर बेचकर मुझे स्कॉटलैंड भेजा है। मैं अपना जेवर कभी नहीं बेचूंगी। इसका मतलब है जानू, मुझे मेरे प्यारे पापा जी बाहर भिजवा रहे हैं? नहीं नबील, मैं तुम्हें भेज रही हूँ घर से बाहर सब्जी लाने। क्या? जाओ जाके सब्जी लेकर आओ। ये टैलेंटेड आदमी सब्जियां ला ला के मर जाएगा जानू। मैं को बड़ा काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पिछले 2 महीने से बाथरूम का टैप खराब है, उसे जाके ठीक कराओ, फिर करना बड़ा काम। खूबसूरत। क्या है? मेरा मतलब ये है कि पैसे दो, मैं लाता हूँ सब्जी। जल्दी। अच्छा जी। इन दोनों बाप बेटी पे सिफली करवाना पड़ेगा मुझे। सिफली। ओ पहाड़ नुमा बच्चे, क्यों मासूम लोगों को जख्मी कर रहे हो? सॉरी अंकल, सॉरी। सॉरी अंकल। ओए ओए, चोर चोर के बच्चे, इधर आना चोर के बच्चे। निकाल मेरा वॉलेट, निकाल मेरा वॉलेट। तुझे ना मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। साहब, मैं तो एक बेसहारा मासूम और यतीम बच्चा हूँ जो हालात के हाथों मजबूर है। तभी तू लोगों की जेबें काटता फिर रहा है। ये तो मेरी रोजी रोटी है साहब, मेरा हुनर है, मिनटों में दिखा सकता हूँ हाथ की सफाई। अच्छा, तो दिखा अपने हाथ की सफाई। अच्छा, पहले मुझे माफ कर दो प्लीज। अच्छा, मैंने कर दिया माफ। चल 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 चल। ठीक है। ओए, ये देखो। ओए, तूने फिर मेरा वॉलेट निकाल लिया। मान गया ना मेरी हाथ की सफाई। यहाँ तुमसे बात करते करते मेरे लाखों का नुकसान हो गया। अबे कौन सा लाखों का नुकसान? तू क्या स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है? मिनटों में लाखों का माल ले उड़ता हूँ मैं। हाँ, वैसे भी तुम्हारा वॉलेट तो बड़ा ही हल्का लग रहा था। तुम पकड़ो, तुम ले लो, मुझे जाने दो भाई। ओ भाई, तू है कौन, रहता कहाँ है? तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते तुझे? ये तो तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया यार। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर बार, ना माँ बाप। काश मेरा भी घर होता, माँ बाप होते। तो तुम क्या करते भाई? तो क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा उनके हाथ पे ला के रख देता। अच्छा, तो ठीक है, आज से फिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। सच? तुम मेरे बाप हो? हाँ मेरे भालू, मैंने तुझे गोद लेने का फैसला कर लिया है मेरे मुन्ने। मैं मुन्ना नहीं हूँ, टाइगर हूँ साहब, टाइगर। ठीक है टाइगर, मेरे बच्चे चल मेरे साथ,
तू अब अपने इस बाप का नाम रोशन करेगा। चल साथ मेरे घर चल। आ पुत्र नबील, ये कौन है? ओ माँ जी, ये ले पालक है। ले, मैंने तुझे पिंडी लेने भेजा था, तू ले पालक ले आया। ओ माँ जी, मैंने इसे गोद ले लिया है कद्दू को। चुप है, तू इसे गोद लेगा तो तेरी कमर में चुकनी पड़ जाएगी। क्या सीन है अब्बा? कौन है ये बुढ़िया? ओए बदतमीज, ये मेरी माँ ही है। ओ दादी। हाँ दादी। और ये तू किसे उठा कर ले आया जमील? ओ नबील माँ जी। अच्छा, इसका नाम नबील है जमील? मैं टाइगर पर लग तो भालू रहा है। ये क्या हो रहा है अब्बा? तुम तो कहते हैं घर वाले मुझे सर पे बिठाएंगे। ओए, हमें खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है बंदर। बंदर नहीं, टाइगर। माँ जी, मैंने इसे गोद लिया है। ये आज से मेरा बेटा है और आप इसकी दादी। और माँ जी समझे, ये बड़ा कमाऊ पुत्र है, दिनों में हमें अमीर कर देगा। ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा मोटा वाला बड़ा वाला पुत्र, आ जा घर के अंदर, आ जा। शाबाश। ओ माँ जी, वो टाइगर को छोड़े ना माँ जी। ना, मैं नहीं छोड़ना। ओहो, मुस्तकीम। अब्बा, घर तो बड़ा टाइट है। पुत्र किराए का है, ठीक है। नबील, अरे ये बच्चे का ढेर कौन लगा गया यहाँ पे? ये शकील का बेटा है। ये पड़ोस वाले शकील साहब? अरे भैया, अगर उनका बेटा है तो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं मसूद, ये शकील का बेटा है। क्या ये नबील का बेटा है? नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा बच्चा तुम्हारा और तुम उसे घर भी ले आए? सच बताओ, इसकी माँ कौन है और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? क्या हुआ अब्बा? कौन है ये आंटी? तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? ओए शबड़ गुल्ले, ये मेरी बीवी है। अम्मी, मैं आपका बेटा टाइगर। ये क्या बकवास है? नबील प्लीज इसको फौरन लेके जाओ घर से। जैसे जानू, मेरी बात तो सुनो, ये मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने इसे गोद लिया है। तुम्हें बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत आ गई? चांदी है ना हमारी बेटी। और क्या? जानू, चांदी तो शादी करके चली जाएगी ना। जानू, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये जो तुम्हारे बुढ़ापे का बनेगा वो सहारा होगा? हाँ जी। अच्छा जी। जानू, मेरी बात तो सुनो। देखिए, मैं ना समझा के आता हूँ खूबसूरत को, आप अपने पोते का ख्याल रखें, टाइगर का। जी जानू। नबील, तुम फौरन इसी वक्त उस बच्चे को जाकर छोड़ कर आओ। कैसी बातें कर रही हो जानू? वो एक यतीम, मस्कीन, बेसहारा बच्चा है और मैंने शफकत का हाथ उस पर रख दिया। कौन शफकत? ओ जानू, अगर हमने उसको घर से निकाल दिया तो फिर बेघर हो जाएगा। तुम पर अचानक एकदम से हमदर्दी का भूत कैसे चढ़ गया? कहीं तुम उस बच्चे को किडनैप करके तो नहीं लाए नबील? ओ जानू, सांड को कौन किडनैप कर सकता है यार? मैं तो जानू से कमाई के लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा जेब कुतरा है। क्या ये बच्चा जेब कतरा? नबील, तुम एक चोर को घर ले आए हो, फौरन निकालो इसे। नहीं जानू, मुझे तुम्हारे पापा के यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और दूसरी बात ये कि उसको माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा इस घर में। शट अप नबील, बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। चोरी की कमाई खाओगे? तुम्हारे रोज रोज के तंज के तीर खाने से बेहतर है कि मैं चोरी की कमाई कर लूं। तुम एक चोर को अपने घर में पनाह दे रहे हो नबील, वो यहाँ भी चोरी कर सकता है। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता जानू, मैं उसे सगे बाप का प्यार दूंगा। मैं तो कहता हूँ जानू, तुम भी उसे माँ बनकर पालो। जानू, वो माँ के प्यार को तरसा हुआ बच्चा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पापा को पता चल गया ना इस बात का तो बहुत खफा होंगे। अब मेरा टाइगर मेरा खर्चा बल्कि पूरे घर का खर्चा उठाएगा। तुम चाहो तो अपने कंजूस बाप के पास जा सकती हो। दादा